लगी, काश मेरे एक बेटा होता तो आज ये हिरण ऐसी बात बोल के नहीं जाता। तब इनको चिंता हुई, और चिंता कौन सी? बोले भाई गलानी मोरे सुत नाही। तब इनको चिंता हुई कि मेरे एक बेटा नहीं है। बेचारे वहां से चल दिए, अपने गुरुजी के पास में आए दशरथ। सूर्यवंशियों के गुरु का नाम है वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ के पास में आए, गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरुजी के पास आए और पैरों में गिर गए। राजा दशरथ फूट फूट के रोने लगे। बोले महाराज, बोले कर चुका विवाह तीन, लेकिन उसका फल मिला नहीं। चौथा पन आने वाला है। हाँ भैया, दशरथ ने जवाब दिया महाराज, हरि चौथा पन आने वाला है। एक कमल अभी तक खिला नहीं। महाराज दशरथ वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव मैंने तीन विवाह कर लिए, लेकिन बोले कर चुका विवाह तीन, उसका फल मुझको मिला नहीं। और चौथा पन आने वाला है। एक कमल अभी तक खिला नहीं। जवाब दिया महाराज। और सम्मानीय डॉक्टर श्री गोविंद यादव जी 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। और सम्मानीय भैया श्रीमान पुष्पेंद्र सैनी जी सम्मान के तौर गले में हार और सभी स्टाफ के लोगों का सम्मान कर रहे हैं। और ये सारी सजावट आपके कर कमलों से हुई है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, ऐसे धर्म कर्म में आपके हाथ आगे की ओर आते रहें। हाँ, जवाब दिया महाराज, तीन विवाह कर लिए, लेकिन मेरे आंगन में कोई भी पुत्र नहीं हुआ। जैसे ये शब्द बोले दशरथ मुस्कुराने लगे। महाराज वशिष्ठ बोले, पागल हो गए? जब आदमी को भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता ना, तो तभी ऐसी हरकतें करता है। हाँ, लेकिन तुम एक बालक के लिए रो रहे हो राजा दशरथ, जबकि तुम्हारे भविष्य में एक नहीं बल्कि, थोड़ा धैर्य रखो, समय आने दो अच्छा वाला। तुम्हें मालूम है तुम्हारे यहाँ कितने बालक आएंगे? बोले कितने आएंगे? बोले थोड़ा धैर्य रखो। धाराहु धीर अबे हुई है सूतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति हारी। तुम्हारे आंगन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बच्चों के आने का योग है। चार बेटा आएंगे। दशरथ बोले कब आएंगे? जब मर जाएंगे तब आएंगे। बुढ़ापा तो आज ही आ गया, कब आएंगे? 350 उधार है तुम्हारे पास, 150 जमा की ना, 50 ये खुला है, मर जाइए धकिया जाने में तुम्हें। और सम्मानीय 101 सादर सुमन सम्मानीय सुदर्शन भूसा वाले जी आपकी ओर से भेंट हो रही हैं। वो कह रहे थे मामा के ऊपर 1100 हमारे उधार है।
और ये सम्मानी गुड्डू भैया 11 पुष्पमुद्राएं भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। बोले ऐसे थोड़ी ना आएंगे। बोले फिर कैसे आएंगे? वशिष्ठ बोले सुनो राजन, जो तुम्हारे दामाद जी हैं ना, कौन? बोले विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी मुनि महाराज, उनको अपने घर में बुलवाओ और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, तब जाकर के तुम्हारे घर में 4 बालक आएंगे, ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे। बेचारे दशरथ वहां से चले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अपने घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, अन्य ब्राह्मणों को बुलवाया और दशरथ ने अपने आंगन में यज्ञ शुरू करवाया। तीनों रानियों समेत दशरथ बैठ गए। बोले भगति सहित मुनियाहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चारु करलीन्हे। जब राजा दशरथ ने तीनों रानियों समेत यज्ञ किया तो हवन कुंड से अग्नि देवता, चारों संस्कृत शब्द है, चारों का अर्थ है खीर, खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। और अग्नि देवता ने दशरथ से कहा एक काम करो। क्या? अरे यहाँ हवि बाटी देहु नप जाई, तथा जोग जही भांति बनाई। अग्नि देवता ने खीर का कटोरा दशरथ को दिया, कहा ले जाओ। हरि यहाँ हवि बाट देहु न बचाई, और जथा जोग जही भांति बनाई। जवाब दिया ऐसा करो, ये प्रसाद ले जाओ और अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर भाग बांट देना। यह हवि बांट देहु नृप जाई, और जथा जोग जही भांति बनाई। ये ले जाओ और तीनों रानियों में बांट देना। हवि का मतलब होता है प्रसाद। दशरथ बड़े खुश हुए, प्रसाद को लिया, तीनों रानियों के पास आए। अब ध्यान देना कैसे उन्होंने प्रसाद बांटा। रानियां 3, कटोरी में प्रसाद है। दशरथ अंदर आए और कैसे बांटा? बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उवै भाग आधे करी कीन्हा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान के चलो ये खीर का प्रसाद है, अब लेकर के राजा दशरथ आत हो गए, रानियां 3 हैं। अब जैसे मान के चलो ये खीर का कटोरा, राजा दशरथ ने क्या किया, उस खीर के कटोरे के 2 भाग किए प्रसाद के। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, आधा निकाल करके कौशल्या को दे दिया, बच गया आधा। वह भाग आधे करी कीन्हा, जो आधा बच गया फिर उसके 2 भाग किए, उसमें से थोड़ा निकाल करके कैकेयी को दिया, थोड़ा सुमित्रा को दिया। अच्छा, कौशल्या ने सोचा कि हम सबसे बड़े हैं, हमें ज्यादा मिल गया, तो कौशल्या ने अपने में से थोड़ा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया और तीनों रानियों ने बराबर बराबर प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है। तुलसीदास जी रामायण में ये बताते हैं कि जैसी प्रसाद रानियों ने खाया तो एक दिव्य ज्योति तीनों रानियों के गर्भ में प्रवेश कर गई, रानियों ने गर्भ धारण किया। जबकि वही तुलसीदास नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथ भी ये कहते हैं कि भगवान अजन्मा है। क्या है? अजन्मा। अजन्मा का अर्थ होता है ना जन्म लेता है और न मरता है। भगवान कभी जन्म तो लेता नहीं, उसका तो अवतार होता है, और मरता थोड़ी ना, अपने काम को करके अंतर्ध्यान यानी चला जाता है। यहाँ तुलसीदास गर्भ की चर्चा कर रहे हैं। क्या भगवान भी गर्भ में आता है? नहीं, भगवान कभी गर्भ में नहीं आता, उसका अवतार होता है। लेकिन तुलसीदास गर्भ की चर्चा करते हैं। लेकिन आइए यहीं पर समाधान भी है। देखिए, मानव का मां के गर्भ में आना एक प्रकृति का नियम है। क्या है? नियम है। कोई भी आदमी हो अगर संसार में आएगा तो संसार में आने से पहले उसे मां के गर्भ में आना ही पड़ेगा। बिना मां के गर्भ में आए वो संसार में आ नहीं सकता। ये एक प्रकृति का नियम है।
और प्रकृति के रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, और पालन करने वाले कौन है? विष्णु जी। ध्यान सुनना, विष्णु जी और आ रहे हैं राम के अवतार में, तो विष्णु राम जी में फर्क क्या रह गया? अब ये नियम है प्रकृति का, प्रकृति के मालिक हैं विष्णु जी। अब विष्णु जी अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए राम जी ने केवल नाटक किया कि हम गर्भ में आए, बाकी राम जी गर्भ में नहीं आए। हाँ, नाटक किया। और देखिए राम जन्म के बाद में एक छंद भी तो आता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, आता ना। तो भगवान प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता। गर्भ में आने का एक प्रकृति का नियम है जिससे भगवान ने पालन किया, प्रकृति का नियम भी बना रहा, अपना काम भी हो गया। एक पंथ और दो काज, ऐसा किया। गर्भ में आना प्रकृति का एक नियम है, इसलिए गर्भ में आने का सिर्फ नाटक किया, बाकी गर्भ में भगवान नहीं आए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब तीनों रानियां अयोध्या जैसी पावन पुण्यमय स्थली पर सत्संग में लीन रहती हैं, क्योंकि राम जी और चारों बालक आने वाले हैं। आइए एक बार मिलकर के राम जी को सभी लोग बुलाएंगे, बस थोड़ी देर और प्रभु आने वाले हैं, बोलेंगे सभी लोग। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। हाँ, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे मतवाले राम, मेरे और जो भी करा लहूं मैं तुम पर निछावर, और सम्मानीय छोटे यादव टमेश उमेश और 21 आदर्श मन सतमंत यादव जी, 21 आदर्श मन आर्यांश यादव जी, शिव गोविंद यादव के नाती 51 आदर्श मन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। हरि जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर, सारी दौलत हो, सारी दौलत, सारी दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे वाले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे वाले राम। अरे थक भी चुका हूँ इस सफर से, अरे थक भी चुका हूँ इस लंबे सफर से। मेरा जीना हो, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम। उठा लीजिए सभी लोग ऊपर हाथ, जय हो। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। बोलिए राघवेंद्र
सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आज वो सने सने समय नजदीक आ गया जब भगवान श्री राम का अयोध्या जैसी पावन पुण्यमय स्थली पर जन्म होना है। जैसे ही प्रसव का समय आया, कार्यकाल पूरा हुआ रानियों के गर्भ का, जैसे वो समय आ गया, आइए जानते हैं कौन सा समय है जब राम जी आए। परम पावन पक्ष पवित्र चैत्र का महीना है। हमारे धर्म में दो ही पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। राम जी आए हैं तो शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, सोमवार का दिन है, क्योंकि राम जी सोमवंशी हैं, क्योंकि सोम का अर्थ होता है सूर्य। हाँ, और नौमी तिथि है, और नौमी तिथि को भगवान राम ने आकर के अयोध्या में मैया कौशल्या के पास में अवतार लिया। लेकिन एक बात और है, राम जी ने मृत्यु लोक में आने के लिए नौमी को ही क्यों चुना? वो दशमी को भी आ सकते थे, अष्टमी को भी आ सकते थे, सप्तमी को भी आ सकते थे, किंतु नौमी एक ऐसी तिथि है जिसे राम जी ने क्यों चुना? देखिए, इकाई और दहाई में, गिनतियों में 9 एकमात्र ऐसा अंक है जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता। खंडन कोई नहीं कर सकता है, चाहे व्याकरण लगाए चाहे ग्रामर कुछ भी लगाए। 9 की इकाई ऐसी है जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। अब अगर इसका पहाड़ा पढ़ा जाए तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। 18 लिखने का जो क्रम है वो 1 और 8 का है। अब 1 और 8 अगर जोड़ा जाए तो मिला के होता है 9। 9 तियां 27, 2 और 7 9, 9 चके 36, 3 और 6 9। इसी प्रकार आखिरी तक जोड़ते चले जाओ 9 ही आएगा। 9 एकमात्र ऐसा अंक है जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता। और राम जी का जो जीवन का आधार है वो जुड़ा हुआ है। राम जी जोड़ना जानते हैं, खंडन करना नहीं जानते। इसीलिए राम जी ने नौमी को ही चुना और आकर के अयोध्या में मैया कौशल्या के पास में अवतार लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही राम जी आए, आज भैया अयोध्या में राम के आने की खुशी में मंगल गान हो रहे हैं। कैसे? सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे भाव से, दशरथ घर जन्मे राम हो राम, अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर जन्मे राम। हाँ भैया, दशरथ घर जन्मे राम हो राम, अयोध्या फूलन छाए रही। जय हो, राम जी आए हैं, ताली बजाओ सभी लोग। अरे राजा दशरथ दान लौटावे राजा। हाँ, अरे माँ कौशल्या खुशी मनावे। और सब सफल भये काम हो काम, अयोध्या फूल दशरथ घर जन्मे राम हो राम, अयोध्या खुशी। और ऐसे नहीं, सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोले, राम जी आए हैं, सब मिलके खुशी मनाओ। आज राम अवध में आए हैं। मेरे राम अवध में आए हैं, राजा राम अवध में आए हैं।
बचपन की पर दिल बचपन का। सब मिलके नाचो गाओ री आज राम अवध में आए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब जैसे ही राम जी आए तुरंत क्या हुआ, एक दासी चली और चलने के बाद में राजा दशरथ के पास में आई और बोली महाराज तब तक संवाद नया आया, जन्मा है कुंवर कैकई के और 2 लाल उसी क्षण जन्मे हैं और सतवंती सुमित्रा देवी के। एक दासी पास में आई और बोली महाराज रानी कैकई के एक बेटा हुआ है। दशरथ कान लगे होते जहाँ तुम उठा लगती जाओ, हम तो खड़े ही हैं खिलाने को, ले आओ। अब भैया कहाँ एक एक बालक के लिए रोया करते थे। 4 बेटा राजा दशरथ की गोद में आ गए। कौशल्या से राम जी, कैकई से भरत जी, सुमित्रा के 2 बालक हुए। कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 बेटा आ गए। अब कहाँ एक एक के लिए रोया करते थे। कैसे? अरे चारी चारी प्रगटे ललनवा, अरे चारी चारी प्रगटे ललनवा और भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। ये पायजामे वाला स्टेप बहुत क्यूट लगता है। अरे चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। हरि बोल। अरे बाजे बजनवा रामा बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा रामा बाजे बजनवा बाजे। अरे चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा। अरे ब्रह्मा भेष बदल के नाचे, ब्रह्मा भेष, अरे ब्रह्मा भेष बदल के नाचे, ब्रह्मा भेष। और अयोध्या में नर नारी मंगल गा रहे हैं, सुगा रहे हैं, लेकिन